नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के प्रयागराज जिले के है, जहां पर एक ऐसे सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड में एक बेटी का इतना खौफनाक बदला लिया गया है जिसे किसी ने सोचा नहीं था। प्रयागराज में बेटी का मौत का बदला लेने के लिए दामाद जब नहीं मिला तो बड़े भाई को किडनैप किया गया, उसे चलती कार में पीट पीट कर अधमरा किया गया और उसके बाद उसके एक सुनसान जगह पर उतारा गया और फिर उसे बेदर्दी से बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। कहते हैं इस मामले में अब पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की है तो जो युवक था उसके ससुर और चचेरे साले को गिरफ्तार किया गया, यानी दामाद के ससुर और साले को गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि किस तरह से 19 अगस्त को उन्होंने अपने दामाद से बदला लेने का, चूंकि उनका प्लान था लेकिन दामाद मिल नहीं पाया, जिसके चलते जो है फिर उन्होंने अपनी बेटी का मौत का बदला दामाद के बड़े भाई से लिया। इस हत्याकांड को उन्होंने पूरी चलती कार में अंजाम दिया और उसके बाद उसकी लाश कहां फेंकी, बताया गया कि उसकी लाश को उन्होंने यमुना किनारे ठिकाने लगा दिया। अब पुलिस लाश की तलाश में जुटी हुई है। वहीं कहा जा रहा है ससुर और जो साला है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच पड़ताल जारी है। वहीं पुलिस लोगों का कहना है कि इस घटना को 19 तारीख को यह घटना अंजाम दी गई थी। 19 तारीख को अपहरण हुआ था बड़े भाई का और 26 तारीख तक पुलिस ने इस मामले में कुछ नहीं किया। लिहाजा 6 दिन बीत जाने के बाद जब है लोगों का गुस्सा फीटा और इस बात 25 तारीख को जो है लोग थाने पहुंचे, वहां पर प्रदर्शन किया कि अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो फिर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। थाने में जब इतने सारे लोग भीड़ जमा हुई तब पुलिस पर दबाव पड़ा और पुलिस ने फिर इस मामले में थोड़ा तत्परता दिखाई और जैसे ही पुलिस ने जिनके ऊपर शक था उन्हें हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ शुरू की तो सारा सच सामने आ गया कि हाँ, इस हत्याकांड के पीछे वो लोग हैं जिनकी कुछ महीने पहले बेटी की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी और शायद उन्होंने ही इस बदले के चक्कर में बड़े भाई को ही जब दिया। अब ये पूरा मामला क्या है हम आपको विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आए। जैसा कि हमने आपको बताया, ये घटना जो है यूपी के प्रयागराज जिले और कौशांबी जिले से जुड़ा हुआ है। जरा कि मूल रूप से कौशांबी जिले के महगांव का रहने वाला मोनू कुशवाहा जो है पेशे से ड्राइवर है। मोनू कुशवाहा की ही हत्या हुई, हम आपको बताते हैं। ठीक है, मोनू कुशवाहा पेशे से ड्राइवर है और पार्ट टाइम ड्राइविंग भी करता था, मतलब कई प्राइवेट कैब वगैरह भी चलाता था। उसकी शादी हुई थी लेकिन उसके अभी बच्चे नहीं। वहीं उसका छोटा भाई है राजकुमार कुशवाहा, यानी मोनू कुशवाहा उसका छोटा भाई राजकुमार कुशवाहा, जो बताते हैं प्राइवेट नौकरी में काम करता था। राजकुमार ने बताते हैं करीब 1 महीने पहले कौशांबी के कूरा गांव के रहने वाली अनुराधा से प्रेम विवाह किया, यानी लव मैरिज की। यह अनुराधा की दूसरी शादी थी। उसकी पहली शादी जो है झूसी में एक पुलिस कांस्टेबल पुलिस कांस्टेबल से हुई थी, लेकिन पुलिस कांस्टेबल के साथ उसकी अनबन हो गई, शादी जम नहीं पाई, जिसके बाद अनुराधा जो है उससे अपना संबंध तोड़कर मायके चली आई थी। और इसके बाद से जो है पता नहीं कैसे राजकुमार के साथ उसका प्रेम संबंध हुए और फिर जो अनुराधा ने तो फिर राजकुमार से शादी की और उसके साथ रहने लगी। कहते हैं 10 अगस्त को अनुराधा का शव राजकुमार के घर में फंदे से लटका मिला। उसके मायके वालों को जब ये खबर मिली तब वो पहुंचे और जिस तरह से, क्योंकि 1 महीने पहले ही शादी हुई थी और फिर 10 अगस्त को अचानक से अनुराधा की हत्या हो जाना, घर वालों को ये बात में बड़ा संदेह लगा कि ये कुछ तो गड़बड़ है। लिहाजा उनका शक सीधे सीधे जो है राजकुमार पर था। लिहाजा उन्होंने इस मामले में जो है राजकुमार और उसके पिता वगैरह पर हत्या का केस लगाया और उसमें जो राजकुमार का बड़ा भाई था मोनू, उसके ऊपर भी आरोप लगाया। जो अनुराधा के पिता थे उन्होंने इस मामले में पति राजकुमार, उसके माता पिता और जेठ मोनू कुशवाहा के ऊपर जो है ये मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया, उसके माता पिता को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मोनू कुशवाहा जो है वो किसी तरह से भागने में कामयाब हो गया था और वो फरार चल रहा था। ठीक है,
लेकिन इस सब के बावजूद, इतनी गिरफ्तारी होने के बाद भी जो अनुराधा के बाप और भाई थे उनका गुस्सा नहीं शांत हो रहा था। उनका यह था कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में जो है उनकी बेटी को साथ जो बेरहमी की गई है या जिस बेरहमी से राजकुमार ने उनकी बेटी को मारा है वो बदला पूरा नहीं होगा और उन्हें चाहिए था बदला। अब अनुराधा के पिता और अनुराधा की जो भाई था वो बदले की तलाश में इधर से उधर भटक रहे थे कि कैसे करें। राजकुमार को, उनको मेन चीज था राजकुमार, लेकिन राजकुमार की हाल फिलहाल में जमानत हो नहीं पाई थी जिसकी वजह से वो जेल में ही था। और इसके बाद राजकुमार का भाई जो था, बड़ा भाई, वो फरार चल रहा था, लिहाजा उसकी तलाश में भी ये थे कि कोई तो मिल जाए। कहते 19 अगस्त की दोपहर को करीब 12 बजे मोनोपुरा मुफ्ती थाना है, उस थाने के पास ही जो है कुशवाहा स्वीट हाउस है, थाने के पास समझो, वहां पर खड़ा था। इसी दौरान एक क्रेटा कार वहां पहुंची, उसमें सवार लोग नीचे उतरे और मोनू से मारपीट करते हुए जबरदस्ती उसे अपने कार के अंदर बिठा ले गए। तब लोग ये सब देखते रहे। इस दौरान लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को भी दी, लेकिन घर वालों का कहना है कि पुलिस ने इस मामले में उतनी तत्परता नहीं दिखाई। 6 दिन पहले लापता मोनू जो है, कहते हैं कि 19 तारीख को लापता हुआ, 25 तारीख तक जो है मोनू का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। कहते हैं कि मंगलवार को लोगों का गुस्सा भड़का इस बात को लेकर कि 6 दिन हो गए, एक आदमी को थाने के बाहर से अपहरण करके ले जाया गया, उसे मारा पीटा गया, कहां है कहां नहीं है अभी तक पता नहीं। क्या तो जो मोनू के रिश्तेदार थे उनका गुस्सा फूटा और खासकर मोनू की पत्नी के मायके वाले जो हैं वो भी नाराज थे कि भाई तुम किसी ने मारा है, अगर तुमको शक है तो जाहिर सी बात है राजकुमार ने कुछ किया होगा, तुम हमारे दामाद के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो मोनू के घर वाले जो है सीधे ये पूरा मुफ्ती जो थाना है वहां पहुंच गए और वहां पर धरना प्रदर्शन सुनने लगे, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। गांव वालों का कहना था कि मोनू का कुछ लोगों ने दिन दहाड़े अपहरण कर लिया, 5-6 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं दिख रही और ना ही ऐसा लग रहा है कि पुलिस चाहती है कि मोनू मिल जाए, ये गांव वालों का कहना था। थाना प्रभारी, जब ये सब हुआ, हंगामा हुआ, तो थाना प्रभारी जो पूरा मुफ्ती के थाना प्रभारी थे उन्होंने गांव वालों को आश्वासन दिया कि 24 घंटे के अंदर में हम इस बात का पता लगा लेंगे कि मोनू कुशवाहा कहां है, आप 24 घंटे का हमें समय दो। अच्छा, इस आश्वासन के बाद गांव के लोग शांत हो चले गए। बुधवार को पुलिस ने इस मामले में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया और वो आरोपी कौन थे? वो थे राजकुमार के ससुर और साले वगैरह। ठीक है, बुधवार को पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार इन लोगों से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो पता चला कि मोनू की इन लोगों ने हत्या कर दी है और मोनू की लाश को यमुना नदी में फेंक दिया। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक जो राजकुमार के ससुर हैं नेम कुमार, उन्होंने अपनी बेटी अनुराधा की मौत का बदला लेने के लिए मोनू को अपना शिकार बनाया। उनका शिकार राजकुमार था लेकिन दामाद नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि उसके बड़े भाई को, मतलब जिस तरह से हम लोग तड़पे हैं उसी तरह से इनके ही परिवार के एक सदस्य की जब हम जान लेंगे तब इन्हें एहसास होगा कि बेटा या बेटी की मौत का दर्द क्या होता है। तो उन्होंने मोनू की हत्या की। नेम कुमार ने अपने भतीजे पुनीत के साथ मिलकर मोनू की ही क्रेटा कार जो थी, मोनू को क्रेटा कार में बिठाया और ये क्रेटा कार जो है पुनीत की थी। दोनों उसे पीटते हुए, यानी पुनीत और नेम कुमार जो ससुर थे, ये पीटते हुए कौशंबी के महिला घाट ले गए इनको। वहां पर यमुना नदी के पुल के पास सुनसान जगह पर गाड़ी रोकी और उसके बाद फिर से इन्हें पीटा। इस दौरान नेम कुमार ने बताते हैं कि जो बांस की फंटी या कुछ ऐसा था, कुछ भारी सा चीज था, जिससे मोनू के सिर पर 2-4 बार कस के मारा, जिससे मोनू की वहीं मौत हो गई। जब इन्हें लगा कि मोनू की मौत हो गई, लिहाजा लाश को ठिकाना लगाना है, उसी यमुना नदी के पुल से इन्होंने मोनू की लाश को नीचे फेंक दिया। अब इस समय यमुना नदी कितनी उफान पर है आप सब जानते हैं, और जहां से इन्होंने फेंका है वो कौशाम्बी को चित्रकूट जिले से जोड़ता है वो पुल। ठीक है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि लाश बहकर चित्रकूट भी जा सकती है। अब पुलिस की टीम जो है मोनू की तलाश में जुटी हुई है कि मोनू का शव मिल जाए, लेकिन इतने तेज बहाव के चलते पुलिस को कम ही आशंका है क्योंकि 6 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में शव का मिल पाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी पुलिस चित्रकूट पुलिस से भी संपर्क कर रही है और जो यमुना का बहाव है उसकी तरफ देखते हुए चल रही है कि कहीं शायद शव मिलने की कोई खबर पता चल जाए।
जो असरौली गांव के रहने वाले मोनू के मामा कमलेश कुमार ने बताया कि 19 अगस्त दोपहर 12 बजे जो है मोनू का अपहरण हुआ था। वो बाइक से जा रहा था, तभी कार सवार लोगों ने उसे रोका, उससे जबरदस्ती मारा पीटा और उसे अपनी कार में बिठा ले गए। जो चश्मदीद थे उन्होंने सब कुछ बताया कि कार सवारों ने मोनू से कुछ देर पहले बातचीत की और फिर उसे जबरन कार के अंदर बिठा ले गए और फिर वहां से भाग गए। मामा कमलेश कुमार ने बताया कि इस परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को तुरंत इस बात की सूचना दी। कमलेश कहना है कि घटना के बाद से ही परिवार पुलिस से मोनू की तलाश करने की मांग करता रहा। उसके बारे में कोई ठोस जानकारी पुलिस से नहीं मिली, यानी उनका कहना है कि पुलिस ने तत्परता नहीं दिखाई। अगर दिखाई होती तो शायद आज मोनू जिंदा। अच्छा रुक जाओ, हमारा कैमरा बंद हो गया, 1 मिनट। हाँ, तो पुलिस कहना है कि मतलब परिजनों कहना है कि पुलिस ने घटना वाले दिन गंभीरता से कार्रवाई नहीं की और जो हत्यारे थे उनको पूरी वारदात करने का मौका मिला, जिसके चलते उन्होंने मोनू की हत्या की, फिर उसकी लाश को ठिकाने में लगा दिया। और अब 6 दिन गुजर जाने के बाद संभावना कम ही है कि मोनू का शव जो है वो मिल पाए। इतना तेज बहाव चल रहा है इस समय, सारी नदियां उफान है। अब देखो, पुलिस कह रही, घर वाले कह रहे हैं, पुलिस का दावा तो यही कि हम लोग खोजबीन में लगे हैं, लेकिन कहना इस समय थोड़ा सा मुश्किल है कि इतनी जल्दी लाश मिल जाए। अब इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। दिनांक 20/8/2026 को थानापुरा मुक्तिपथ की कमलेश निवासी अतौरी ने ये सूचना प्रेषित की कि उसके भांजे मोनू कुशवाहा को काली रंग की 4 पहिया वाहन से कुछ लोगों ने अगवा कर लिया है। उसे शक है कि मोनू के भाई राजकुमार के ससुराली जनों ने इस घटना को अंजाम दिया गया है। उक्त सूचना पर थाना हाजा पे तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर घटना के अनावरण हेतु टीमें रवाना की गई। साथ में सर्विलांस तथा एसओजी की टीम को भी लगाया गया। उसी के क्रम में आज दिनांक 26/8/2026 पुलिस का कहना है कि अभी तक उन्होंने इस मामले में गिरफ्तारी कर ली है। जो नेमराम ससुर हैं, राजकुमार का ससुर नेमराम और उसका भतीजा जो है पुनीत, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जो चश्मदीद है उनका कहना है कि इस मामले में कम से कम 4 से 5 लोग शामिल होंगे और उन्होंने ही जो है मिलकर इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया है। अभी पुलिस जो है उन लोगों की तलाश कर रही है। अब इस मामले में जो सबसे बड़ा खुलासा यही है कि आखिरकार इस पूरी वारदात को अंजाम दिया क्यों गया। तो उसमें यह कहा जा रहा है कि इस वारदात के पीछे जो है दरअसल में पूरा जो है ससुर का, राजकुमार का ससुर, क्योंकि एक तो वो इस बात से नाराज था कि उसकी बिटिया जो है अनुराधा, उसने पहले पति को छोड़ा, ठीक है, उसको छोड़ने के बाद जो है फिर वो बैंक आ गई। इस दौरान जो है राजकुमार जो प्राइवेट नौकरी करता था, शायद उसका आना जाना या सोशल मीडिया के जरिए जो है अनुराधा के से दोस्ती हुई और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई इस बात की भनक नहीं लग पाई नेकराम को, जो ससुर थे। खैर, अब जब उन्हें पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनुराधा ने फैसला कर लिया था कि वो राजकुमार के साथ रहेगी और राजकुमार के साथ रहना भी शुरू किया। राजकुमार ने 1 महीने पहले ही शादी की थी, लव मैरिज थी। अब 1 महीने में जो नेमराम है, ससुर का क्या नाम है, 1 मिनट रुको हम बताते हैं। हाँ, नेकराम ही शायद नाम है। नेकराम का कहना है कि 1 महीने में मुश्किल से 25 दिन गुजरे थे और अचानक से मेरी बेटी ने फांसी का फंदा लगाकर कह रहे हैं कि मौत हो गई। तो वो नेकराम को बात हजम नहीं हो रही। उनको कहना है कि जाहिर सी बात है, जब लव मैरिज हुई थी तो ये भला कैसे हो सकता है कि हमारी बेटी जिसके साथ खुशी खुशी रहने के लिए तैयार हो जाए और उससे इतनी अनबन हो जाए कि बिटिया ऐसा कुछ कर ले, तो हो नहीं सकता। जरूर से जरूर इन लोगों ने कुछ हमारी बेटी के साथ किया, जिसके चलते उसको इतना प्रताड़ित किया, जिसके चलते हमारी बेटी ने ऐसा किया। अब नेकराम ने जहां एक तरफ से कानूनी कार्रवाई शुरू की, पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया, पुलिस ने दामाद को गिरफ्तार भी किया, ससुर को गिरफ्तार किया, सास को गिरफ्तार किया, लेकिन मोनू फरार चल रहा था। अब नेकराम की नजर में, ससुर नेक जो थे अनुराधा के पिता, उनकी नजर में पूरा परिवार दोषी था और उनका मानना यह था कि जब तक किसी एक को भी वो वैसा सजा नहीं देंगे जैसे उनकी बेटी को मिला, तब तक उनकी बेटी की आत्मा को कह दे शांति नहीं मिलेगी। लिहाजा उनका मकसद था कि बदला लेना और वो चाहते तो मेन चीज दामाद को ही मारना चाहते थे, लेकिन दामाद चूंकि अब अंदर है तो नहीं कर सकते थे। हाँ, उन्हें यह पता था कि मोनू कुशवाहा जो दामाद राजकुमार का भाई है वो फरार चल रहा है। तो
अगर वो मिल जाए तो उससे भी बदला पूरा हो जा सकता है। मेन तो क्या है, मेन तो तकलीफ पहुंचाना है। जिस तकलीफ से वो गुजर रहे हैं कि उनकी बेटी की मौत हुई है, तो उसी तकलीफ से जो राजकुमार के पिता, राजकुमार खुद कि हाँ उसके भाई की हत्या हुई, वो जब इस तकलीफ से गुजरेंगे तभी उनके जिगर को ठंडक पहुंचेगी, कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। तो इसलिए जो है नेक राम चाहता था बदला। अच्छा, उसे इस बात की भनक पता नहीं कहीं से लगी कि नेक राम जो है जो मोनू कुशवाहा है वो थाने के पास मौजूद है। हो सकता है मोनू जो है सरेंडर करने ही आया हो अब, लेकिन इससे पहले सरेंडर करने पहुंचता तुरंत नेक राम अपने भतीजे पुनीत के साथ क्रेटा कार से पहुंचे। अब जाहिर सी बात है, ये दोनों अगर उसे पीट रहे थे तो कार चलाने वाला कोई और शख्स होगा। चश्मदीदों का भी कहना है कि 3 से 4 लोग थे, तो जाहिर सी बात अभी तक 2 ही सामने आए, तो 2 और कौन लोग थे। इन दोनों ने तो ये माना है कि हाँ हमने उसे पीटा, गाड़ी के अंदर पीटा, खूब कस के पीटा, और फिर जब हम उसको वो चित्रकूट वाले बॉर्डर पर, कौसाम्बी और चित्रकूट का जो बॉर्डर के पास जो यमुना वाला पुल है वहां पर हम लेकर गए। वहां सुनसान जगह थी, वहां पर हमने पीटा। और फिर जो नेक राम थे, जो ससुर थे, वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए और उन्होंने जो उनके पास भारी डंडा था, उसी डंडे से सीधे मोनू कुशवाहा के सिर पर उन्होंने 4-5 बार मारा, जिससे सोनू कुशवाहा का सिर मोनू कुशवाहा का सिर फट गया और वो वहीं पर ढेर हो गया। इसके बाद लाश ठिकाने लगाने का सबसे आसान तरीका था उफनाई हुई यमुना नदी में लाश को फेंक देना। लाश को फेंका, इतने इस समय तेज धारा चल रही कि एक तो बॉर्डर पे था कौसाम्बी और चित्रकूट का बॉर्डर, तो कितनी तेज बह के जाएगा कुछ उतरता नहीं। वहां फेंका, वहां से फिर अपना चले गए। अब घर वाले जब पता चल चुका है, लेकिन घर वाले कह रहे हैं कि अगर इतनी देरी हुई तो इसके पीछे पुलिस है। शुरुआत में ही सब लोगों ने जो है राजकुमार के ससुर वगैरह पर ही हत्या का आरोप लगाया था कि हो ना हो इन्हीं लोगों ने जो है बदला लेने के इरादे से मोनू कुशवाहा का अपहरण किया। लेकिन घर वालों का कहना है कि पुलिस ने तब हमारी बात पे गौर नहीं किया उतना, नहीं तो आज शायद मोनू जिंदा होता, ना जिंदा होता तो उसकी लाश जरूर से जरूर मिल जाती। वहीं इस घटना ने सबको चौंका भी दिया कि ऐसे मायके वाले अगर किसी को मिल जाएं तो फिर क्या हाल हो। मायके वाले एकदम पूरा धुन पे उतार होते कि हमारी बेटी की मौत का बदला हम मौत से लेंगे, यानी खून का बदला खून। जिस तरह से हम अपनी बेटी के लिए तड़प रहे हैं कि हमारी बेटी की मौत हुई, भले ही बेटी ने ही गलत कदम उठाया, उन्होंने नहीं जांचा परखा कि जिससे वो शादी करना जा रहे हैं कि सच में वो क्या उसके लायक है कि नहीं, जबकि एक शादी से वो धोखा खाई हुई थी, पुलिस कांस्टेबल से उसकी नहीं पटरी खाई थी, तभी वो मायके आई थी। अब इसका सोशल मीडिया के जरिए इसकी दोस्ती हुई, दोस्ती में बातचीत होने लगी, तो बातचीत में ही उसने ये मान लिया कि हाँ ये एक अच्छा आदमी है और शादी करने की तैयार हो गई। 1 महीने की शादी में 20-25 दिन ही साथ रह पाए और आखिरकार 10 अगस्त को बताते हैं कि अनुराधा ने शायद उसकी लाश जो है फंदे पर लटकती हुई मिली। इनका कहना था कि उसने खुद किया, जबकि मायके वालों का आरोप था कि नहीं, परिवार वालों ने, यानी दामाद ने, ससुर ने, सास ने, जेठ ने, इन सब ने मिलकर जो है हमारी बिटिया को इतना परेशान किया कि जिसकी वजह से हुआ। और इसी बात का खुन्नस जो है लगातार उनके दिमाग में बसा हुआ था कि हमको भी बदला लेना है, हमको बेटी का गम मिला है तो हम भी इनको, इनके परिवार को एक बेटे का गम तो देंगे ताकि ये भी तड़पें और इन्हें एहसास हो कि किसी जब अपना जिगर का टुकड़ा जाता है तो कितना दुख होता। अब इस घटने की बात सामने आई तो लोग हैरान है कि यार ऐसा भी लोग होते हैं, इतना भयंकर बदला तो किसी ने सोचा नहीं था। क्योंकि अमूमन होता है मायके पक्ष लोग कानूनी कार्रवाई करते हैं, केस लड़ते हैं, केस करा देते हैं, उसके बाद केस चलता रहता है, लेकिन ये नहीं किसी ने सोचा था कि जो दामाद है उससे बदला ना लेकर उसके भाई को मार सकते हैं। शायद मोनू कुशवाहा ने भी कभी ये नहीं सोचा था कि हमारे साथ ये लोग कुछ ऐसा कर सकते। अंदाजा होगा कि हाँ हमारे भाई के साथ शायद गुस्से में हो, उसके साथ कर सकते हैं क्योंकि मेन दामाद तो वही है, लेकिन हमको मारने की सोच सकते हैं ये मोनू ने भी नहीं सोचा था। इसी वजह से मोनू एकदम फ्री होकर घूम रहा था। उसको यही था कि ज्यादा मेरे ऊपर केस है तो मुझे पुलिस पकड़ेगी, पुलिस जेल में डालेगी, कार्रवाई होगी, उसके बाद जो देखा जाएगा। लेकिन मोनू को यह अंदाजा नहीं था कि उसके भाई के, उसके छोटे भाई की करतूत की सजा या उसके किए की सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। अब यही कई बार होता है कि परिवार में कोई बोता है और किसी और को उस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे यहाँ यार राजकुमार ने किया, लव मैरिज की, प्यार कुछ दिन बाद फिर हुआ
तो फिर झगड़े होने लगी तो पत्नी की मौत हुई तो ससुराल वालों ने केस दर्ज कराया, खुद तो जेल चला गया और बड़े भाई फंस गए बाहर और उनको मौत के घाट उतार दिया। अभी पुलिस शायद कल पूरे मामले की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सब कुछ बताया, लेकिन हाँ ये है कि अभी आपने सुना है कि उन्होंने जो आरोपी थे उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है और जो परिजन हैं वो गुस्से में जरूर हैं इस बात से कि अगर पुलिस साथ जिस दिन अपहरण हुआ दोपहर में हम लोग तुरंत आए थे, तुरंत अगर पुलिस एक्शन लेती तो शायद आज मोनू जिंदा होता। लेकिन ये बदले की कहानी भी अपने आप में एक यादगार खबर है कि कोई नहीं सोच सकता था कि दामाद का बदला, एक बेटी का पिता अपने दामाद का बदला उसके बड़े भाई से ले। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के प्रयागराज जिले के है, जहां पर एक ऐसे सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड में एक बेटी का इतना खौफनाक बदला लिया गया है जिसे किसी ने सोचा नहीं था। प्रयागराज में बेटी का मौत का बदला लेने के लिए दामाद जब नहीं मिला तो बड़े भाई को किडनैप किया गया, उसे चलती कार में पीट कर अधमरा किया गया और उसके बाद उसके एक सुनसान जगह पर उतारा गया और फिर उसे बेदर्दी से बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। कहते हैं इस मामले में अब पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की है तो जो युवक था उसके ससुर और चचेरे साले को गिरफ्तार किया गया, यानी दामाद के ससुर और साले को गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि किस तरह से 19 अगस्त को उन्होंने अपने दामाद से बदला लेने का चूंकि उनका प्लान था, लेकिन दामाद मिल नहीं पाया, जिसके चलते जो है फिर उन्होंने अपनी बेटी का मौत का बदला दामाद के बड़े भाई से लिया। इस हत्याकांड को उन्होंने पूरी चलती कार में अंजाम दिया और उसके बाद उसकी लाश कहां फेंकी, बताया गया कि उसकी लाश को उन्होंने यमुना किनारे ठिकाने लगा दिया। अब पुलिस लाश की तलाश में जुटी हुई है। वहीं कहा जा रहा है ससुर और जो साला है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच पड़ताल जारी है। वहीं पुलिस लोगों का कहना है कि इस घटना को 19 तारीख को यह घटना अंजाम दी गई थी। 19 तारीख को अपहरण हुआ था बड़े भाई का और 26 तारीख तक पुलिस ने इस मामले में कुछ नहीं किया। लिहाजा 6 दिन बीत जाने के बाद जब है लोगों का गुस्सा फीटा और इस बात 25 तारीख को जो है लोग थाने पहुंचे, वहां पर प्रदर्शन किया कि अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो फिर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। थाने में जब इतने सारे लोग भीड़ जमा हुई तब पुलिस पर दबाव पड़ा और पुलिस ने फिर इस मामले में थोड़ा तत्परता दिखाई और जैसे ही पुलिस ने जिनके ऊपर शक था उन्हें हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ शुरू की तो सारा सच सामने आ गया कि हाँ, इस हत्याकांड के पीछे वो लोग हैं जिनकी कुछ महीने पहले बेटी की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी और शायद उन्होंने ही इस बदले के चक्कर में बड़े भाई को ही जब दिया। अब ये पूरा मामला क्या है हम आपको विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आए। जैसा कि हमने आपको बताया, ये घटना जो है यूपी के प्रयागराज जिले और कौशांबी जिले से जुड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि मूल रूप से कौशांबी जिले के महगांव का रहने वाला मोनू कुशवाहा जो है पेशे से ड्राइवर है। मोनू कुशवाहा की ही हत्या हुई, हम आपको बताते हैं, ठीक है। मोनू कुशवाहा पेशे से ड्राइवर है और पार्ट टाइम ड्राइविंग भी करता था, मतलब कई प्राइवेट कैब वगैरह भी चलाता था। उसकी शादी हुई थी लेकिन उसके अभी बच्चे नहीं। वहीं उसका छोटा भाई है राजकुमार कुशवाहा, यानी मोनू कुशवाहा उसका छोटा भाई राजकुमार कुशवाहा, जो बताते हैं प्राइवेट नौकरी में काम करता था। राजकुमार ने बताते हैं करीब 1 महीने पहले कौशांबी के कूरा गांव के रहने वाली अनुराधा से प्रेम विवाह किया, यानी लव मैरिज की। ये अनुराधा की दूसरी शादी थी। उसकी पहली शादी जो है झूसी में एक पुलिस कांस्टेबल पुलिस कांस्टेबल से हुई थी, लेकिन पुलिस कांस्टेबल के साथ उसकी अनबन हो गई, शादी जम नहीं पाई, जिसके बाद अनुराधा जो है उससे अपना संबंध तोड़कर मायके चली आई थी। और इसके बाद से जो है पता नहीं कैसे राजकुमार के साथ उसका प्रेम संबंध हुए और फिर जो अनुराधा ने तो फिर राजकुमार से शादी की और उसके साथ रहने लगी। कहते हैं 10 अगस्त को अनुराधा का शव राजकुमार के घर में फंदे से लटका मिला।
उसके मायके वालों को जब ये खबर मिली तब वो पहुंचे, और जिस तरह से, क्योंकि 1 महीने पहले ही शादी हुई थी और फिर 10 अगस्त को अचानक से अनुराधा की हत्या हो जाना, घर वालों को ये बात में बड़ा संदेह लगा कि ये कुछ तो गड़बड़ है। लिहाजा उनको उनका शक सीधे सीधे जो है राजकुमार पर था। लिहाजा उन्होंने इस मामले में जो है राजकुमार और उसके पिता वगैरह पर हत्या का केस लगाया, और उसमें जो राजकुमार का बड़ा भाई था मोनू, उसके ऊपर भी आरोप लगाया। जो अनुराधा के पिता थे उन्होंने इस मामले में राजकुमार, पति राजकुमार, उसके माता पिता और जेठ मोनू कुशवाहा के ऊपर जो है ये मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया, उसके माता पिता को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मोनू कुशवाहा जो है वो किसी तरह से भागने में कामयाब हो गया था और वो फरार चल रहा था। ठीक है, लेकिन इस सब के बावजूद, इतनी गिरफ्तारी होने के बाद भी जो अनुराधा के बाप और भाई थे उनका गुस्सा नहीं शांत हो रहा था। उनका यह था कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में जो है उनकी बेटी को साथ जो बेरहमी की गई है, या जिस बेरहमी से राजकुमार ने उनकी बेटी को मारा है, वो बदला पूरा नहीं होगा और उन्हें चाहिए था बदला। अब अनुराधा के पिता और अनुराधा की जो भाई था वो बदले की तलाश में इधर से उधर भटक रहे थे कि कैसे करें। राजकुमार को, उनको मेन चीज था राजकुमार, लेकिन राजकुमार की हाल फिलहाल में जमानत हो नहीं पाई थी, जिसकी वजह से वो जेल में ही था। और इसके बाद राजकुमार का भाई जो था, बड़ा भाई, वो फरार चल रहा था। लिहाजा उसकी तलाश में भी ये थे कि कोई तो मिल जाए। कहते 19 अगस्त की दोपहर को करीब 12 बजे मोनोपुरा मुफ्ती थाना है, उस थाने के पास ही जो है कुशवाहा स्वीट हाउस है, थाने के पास समझो, वहां पर खड़ा था। इसी दौरान एक क्रेटा कार वहां पहुंची, उसमें सवार लोग नीचे उतरे और मोनू से मारपीट करते हुए जबरदस्ती उसे अपने कार के अंदर बिठा ले गए। तब लोग ये सब देखते रहे। इस दौरान लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को भी दी, लेकिन घर वालों का कहना है कि पुलिस ने इस मामले में उतनी तत्परता नहीं दिखाई। 6 दिन पहले लापता मोनू जो है, कहते हैं कि 19 तारीख को लापता हुआ, 25 तारीख तक जो है मोनू का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। कहते हैं कि मंगलवार को लोगों का गुस्सा भड़का इस बात को लेकर कि 6 दिन हो गए, एक आदमी को थाने के बाहर से अपहरण करके ले जाया गया, उसे मारा पीटा गया, कहां है कहां नहीं है अभी तक पता नहीं किया। तो जो मोनू के रिश्तेदार थे उनका गुस्सा फूटा, और खासकर मोनू की पत्नी के मायके वाले जो है वो भी नाराज थे कि भाई तुम, किसी ने मारा है, अगर तुमको शक है तो जाहिर सी बात है राजकुमार ने कुछ किया होगा, तुम हमारे दामाद के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो मोनू के घर वाले जो है सीधे ये पूरा मुफ्ती जो थाना है वहां पहुंच गया और वहां पर धरना प्रदर्शन सुनने लगे, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। गांव वालों का कहना था कि मोनू का कुछ लोगों ने दिन दहाड़े अपहरण कर लिया। 5-6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं दिख रही, और ना ही ऐसा लग रहा है कि पुलिस चाहती है कि मोनू मिल जाए। ये गांव वालों का कहना था। थाना प्रभारी जब ये सब हुआ, हंगामा हुआ, तो थाना प्रभारी जो पूरा मुफ्ती के थाना प्रभारी थे, उन्होंने गांव वालों को आश्वासन दिया कि 24 घंटे के अंदर में हम इस बात का पता लगा लेंगे कि मोनू कुशवाहा कहां है, आप 24 घंटे का हमें समय दो। अच्छा, इस आश्वासन के बाद गांव के लोग शांत हो चले गए। बुधवार को पुलिस ने इस मामले में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया, और वो आरोपी कौन थे? वो थे राजकुमार के ससुर और साले वगैरह। ठीक है, बुधवार को पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार इन लोगों से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो पता चला कि मोनू की इन लोगों ने हत्या कर दी है, और मोनू की लाश को यमुना नदी में फेंक दिया। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक जो राजकुमार के ससुर हैं नेम कुमार, उन्होंने अपनी बेटी अनुराधा की मौत का बदला लेने के लिए मोनू को अपना शिकार बनाया। उनका शिकार राजकुमार था, लेकिन दामाद नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि उसके बड़े भाई को, मतलब जिस तरह से हम लोग तड़पे हैं उसी तरह से इनके ही परिवार के एक सदस्य की जब हम जान लेंगे तब इन्हें एहसास होगा कि बेटा या बेटी की मौत का दर्द क्या होता है। तो उन्होंने मोनू की हत्या की। नेम कुमार ने अपने भतीजे पुनीत के साथ मिलकर मोनू की ही क्रेटा कार जो थी, मोनू को क्रेटा कार में बिठाया, और ये क्रेटा कार जो है पुनीत की थी। दोनों उसे पीटते हुए, यानी पुनीत और नेम कुमार जो ससुर थे, ये पीटते हुए कौशंबी के महिला घाट ले गए इनको। वहां पर यमुना नदी के पुल के पास सुनसान जगह पर गाड़ी रोकी और उसके बाद फिर से इन्हें पीटा। इस दौरान नेम कुमार ने बताते हैं कि जो बांस की फंटी या कुछ ऐसा था, कुछ भारी सा चीज था,
जिससे मोनू के सिर पर 2-4 बार कस के मारा, जिससे मोनू की वहीं मौत हो गई। जब इन्हें लगा कि मोनू की मौत हो गई, लिहाजा लाश को ठिकाना लगाना है, उसी यमुना नदी के पुल से इन्होंने मोनू की लाश को नीचे फेंक दिया। अब इस समय यमुना नदी कितनी उफान पर है आप सब जानते हैं, और जहां से इन्होंने फेंका है वो कौशाम्बी को चित्रकूट जिले से जोड़ता है वो पुल, ठीक है। तो ऐसे माना जा रहा है कि लाश बहकर चित्रकूट भी जा सकती है। अब पुलिस की टीम जो है मोनू की तलाश में जुटी हुई है कि मोनू का शव मिल जाए, लेकिन इतने तेज बहाव के चलते पुलिस को कम ही आशंका है, क्योंकि 6 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में शव का मिल पाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी पुलिस चित्रकूट पुलिस से भी संपर्क कर रही है और जो यमुना का बहाव है उसकी तरफ देखते हुए चल रही है कि कहीं शायद शव मिलने की कोई खबर पता चल जाए। जो असरौली गांव के रहने वाले मोनू के मामा कमलेश कुमार ने बताया कि 19 अगस्त दोपहर 12 बजे जो है मोनू का अपहरण हुआ था। वो बाइक से जा रहा था, तभी कार सवार लोगों ने उसे रोका, उससे जबरदस्ती मारा पीटा और उसे अपनी कार में बिठा ले गए। जो चश्मदीद थे उन्होंने सब कुछ बताया कि कार सवारों ने मोनू से कुछ देर पहले बातचीत की और फिर उसे जबरन कार के अंदर बिठा ले गए और फिर वहां से भाग गए। मामा कमलेश कुमार ने बताया कि इस परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को तुरंत इस बात की सूचना दी। कमलेश कहना है कि घटना के बाद से ही परिवार पुलिस से मोनू की तलाश करने की मांग करता रहा। उसके बारे में कोई ठोस जानकारी पुलिस से नहीं मिली, यानी उनका कहना है कि पुलिस ने तत्परता नहीं दिखाई। अगर दिखाई होती तो शायद आज मोनू जिंदा। अच्छा रुक जाओ, हमारा कैमरा बंद हो गया, 1 मिनट। हाँ, तो पुलिस कहना है कि मतलब परिजनों कहना है कि पुलिस ने घटना वाले दिन गंभीरता से कार्रवाई नहीं की और जो हत्यारे थे उनको पूरी वारदात करने का मौका मिला, जिसके चलते उन्होंने मोनू की हत्या की, फिर उसकी लाश को ठिकाने में लगा दिया। और अब 6 दिन गुजर जाने के बाद संभावना कम ही है कि मोनू का शव जो है वो मिल पाए। इतना तेज बहाव चल रहा है इस समय, सारी नदियां उफान है। अब देखो पुलिस कह रही, घर वाले कह रहे हैं, पुलिस का दावा तो यही कि हम लोग खोजबीन में लगे हैं, लेकिन कहना इस समय थोड़ा सा मुश्किल है कि इतनी जल्दी लाश मिल जाए। अब इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। दिनांक 20/8/2026 को खानापुरा मुक्तिपथ की कमलेश निवासी अतौड़ी ने ये सूचना प्रेषित की कि उसके भांजे मोरू कुशवाहा को काली रंग की 4 पहिया वाहन से कुछ लोगों ने अगवा कर लिया है। उसे शक है कि मोनू के भाई राजकुमार के ससुराली जनों ने इस घटना को अंजाम दिया गया है। उक्त सूचना पर थाना आजा पे तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर घटना के अनावरण हेतु टीमें रवाना की गई। साथ में सर्विलांस तथा एसओजी जी की टीम को भी लगाया गया। उसी के क्रम में आज दिनांक 26/8/2026 पुलिस का कहना है कि अभी तक उन्होंने इस मामले में गिरफ्तारी कर ली है। जो नेमराम ससुर हैं, राजकुमार का ससुर नेमराम और उसका भतीजा जो है पुनीत, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जो चश्मदीद है उनका कहना है कि इस मामले में कम से कम 4 से 5 लोग शामिल होंगे और उन्होंने ही जो है मिलकर इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया है। अभी पुलिस जो है उन लोगों की तलाश कर रही है। अब इस मामले में जो सबसे बड़ा खुलासा यही है कि आखिरकार इस पूरी वारदात को अंजाम दिया क्यों गया। तो उसमें यह कहा जा रहा है कि इस वारदात के पीछे जो है दरअसल में पूरा जो है ससुर का, राजकुमार का ससुर, क्योंकि एक तो वो इस बात से नाराज था कि उसकी बिटिया जो है अनुराधा, उसने पहले पति को छोड़ा, ठीक है। उसको छोड़ने के बाद जो है फिर वो बैंक आ गई। इस दौरान जो है राजकुमार जो प्राइवेट नौकरी करता था, शायद उसका आना जाना या सोशल मीडिया के जरिए जो है अनुराधा के से दोस्ती हुई और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई इस बात की भनक नहीं लग पाई नेकराम को, जो ससुर थे। खैर अब जब उन्हें पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनुराधा ने फैसला कर लिया था कि वो राजकुमार के साथ रहेगी और राजकुमार के साथ रहना भी शुरू किया। और राजकुमार ने 1 महीने पहले ही शादी की थी, लव मैरिज थी। अब 1 महीने में जो नेमराम है, ससुर का क्या नाम है, 1 मिनट रुको हम बताते हैं। हाँ, नेकराम ही शायद नाम है। नेकराम का कहना है कि 1 महीने में मुश्किल से 25 दिन गुजरे थे और अचानक से मेरी बेटी ने फांसी का फंदा लगाकर कह रहे हैं कि मौत हो गई। तो वो नेकराम को बात हजम नहीं हो रही। उनको कहना है कि जाहिर सी बात है, जब लव मैरिज हुई थी तो ये भला कैसे हो सकता है कि हमारी बेटी जिसके साथ खुशी खुशी रहने के लिए तैयार हो जाए
और उससे इतनी अनबन हो जाए कि बिटिया ऐसा कुछ कर ले, तो हो नहीं सकता। जरूर से जरूर इन लोगों ने कुछ हमारी बेटी के साथ किया, जिसके चलते उसको इतना प्रताड़ित किया, जिसके चलते हमारी बेटी ने ऐसा किया। अब नेक राम ने जहां एक तरफ से कानूनी कार्रवाई शुरू की, पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया, पुलिस ने दामाद को गिरफ्तार भी किया, ससुर को गिरफ्तार किया, सास को गिरफ्तार किया, लेकिन मोनू फरार चल रहा था। अब नेक राम की नजर में ससुर नेक जो थे अनुराधा के पिता, उनकी नजर में पूरा परिवार दोषी था और उनका मानना यह था कि जब तक किसी एक को भी वो वैसा सजा नहीं देंगे जैसे उनकी बेटी को मिला, तब तक उनकी बेटी की आत्मा को कह दे शांति नहीं मिलेगी। लिहाजा उनका मकसद था कि बदला लेना, और वो चाहते तो मेन चीज दामाद को ही मारना चाहते थे, लेकिन दामाद चूंकि अब अंदर है तो नहीं कर सकते थे। हाँ, उन्हें यह पता था कि मोनू कुशवाहा जो दामाद राजकुमार का भाई है वो फरार चल रहा है, तो अगर वो मिल जाए तो उससे भी बदला पूरा हो जा सकता है। मेन तो क्या है, मेन तो तकलीफ पहुंचाना है। जिस तकलीफ से वो गुजर रहे हैं कि उनकी बेटी की मौत हुई है, तो उसी तकलीफ से जो राजकुमार के पिता राजकुमार खुद कि हाँ उसके भाई की हत्या हुई, वो जब इस तकलीफ से गुजरेंगे तभी उनके जिगर को ठंडक पहुंचेगी, कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। तो इसलिए जो है नेक राम चाहता था बदला। अच्छा, उसे इस बात की भनक पता नहीं कहीं से लगी कि नेक राम जो है जो मोनू कुशवाहा है वो थाने के पास मौजूद है। हो सकता है मोनू जो है सरेंडर करने ही आया हो। अब लेकिन इससे पहले सरेंडर करने पहुंचता तुरंत नेक राम अपने भतीजे पुनीत के साथ क्रेटा कार से पहुंचे। अब जाहिर सी बात है, ये दोनों अगर उसे पीट रहे थे तो कार चलाने वाला कोई और शख्स होगा। चश्मदीदों का भी कहना है कि 3 से 4 लोग थे, तो जाहिर सी बात अभी तक 2 ही सामने आए, तो 2 और कौन लोग थे। इन दोनों ने तो ये माना है कि हाँ हमने उसे पीटा, गाड़ी के अंदर पीटा, खूब कस के पीटा, और फिर जब हम उसको वो चित्रकूट वाले बॉर्डर पर, कौसाम्बी और चित्रकूट का जो बॉर्डर के पास जो यमुना वाला पुल है वहां पर हम लेकर गए। वहां सुनसान जगह थी, वहां पर हमने पीटा, और फिर जो नेक राम थे जो ससुर थे वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए, और उन्होंने जो उनके पास भारी डंडा था उसी डंडे से सीधे मोनू कुशवाहा के सिर पर उन्होंने 4-5 बार मारा, जिससे सोनू कुशवाहा का सिर मोनू कुशवाहा का सिर फट गया और वो वहीं पर ढेर हो गया। इसके बाद लाश ठिकाने लगाने का सबसे आसान तरीका था उफनाई हुई यमुना नदी में लाश को फेंक देना। लाश को फेंका, इतने इस समय तेज धारा चल रही कि एक तो बॉर्डर पे था कौसाम्बी और चित्रकूट का बॉर्डर, तो कितनी तेज बह के जाएगा कुछ उतरता नहीं। वहां फेंका, वहां से फिर अपना चले गए। अब घर वाले जब पता चल चुका है, लेकिन घर वाले कह रहे हैं कि अगर इतनी देरी हुई तो इसके पीछे पुलिस है। शुरुआत में ही सब लोगों ने जो है राजकुमार के ससुर वगैरह पर ही हत्या का आरोप लगाया था कि हो ना हो इन्हीं लोगों ने जो है बदला लेने के इरादे से मोनू कुशवाहा का अपहरण किया। लेकिन घर वालों का कहना है कि पुलिस ने तब हमारी बात पे गौर नहीं किया उतना, नहीं तो आज शायद मोनू जिंदा होता, ना जिंदा होता तो उसकी लाश जरूर से जरूर मिल जाती। वहीं इस घटना ने सबको चौंका भी दिया कि ऐसे मायके वाले अगर किसी को मिल जाएं तो फिर क्या हाल हो। मायके वाले एकदम पूरा धुन पे उतार होते कि हमारी बेटी की मौत का बदला हम मौत से लेंगे, यानी खून का बदला खून। जिस तरह से हम अपनी बेटी के लिए तड़प रहे हैं कि हमारी बेटी की मौत हुई, भले ही बेटी ने ही गलत कदम उठाया, उन्होंने नहीं जांचा परखा कि जिससे वो शादी करना जा रहे हैं कि सच में वो क्या उसके लायक है कि नहीं, जबकि एक शादी से वो धोखा खाई हुई थी, पुलिस कांस्टेबल से उसकी नहीं पटरी खाई थी, तभी वो मायके आई थी। अब इसका सोशल मीडिया के जरिए इसकी दोस्ती हुई, दोस्ती में बातचीत होने लगी, तो बातचीत में ही उसने ये मान लिया कि हाँ ये एक अच्छा आदमी है और शादी करने की तैयार हो गई। 1 महीने की शादी में 20-25 दिन ही साथ रह पाए और आखिरकार 10 अगस्त को बताते हैं कि अनुराधा ने शायद उसकी लाश जो है फंदे पर लटकती हुई मिली। इनका कहना था कि उसने खुद किया, जबकि मायके वालों का आरोप था कि नहीं, परिवार वालों ने यानी दामाद ने, ससुर ने, सास ने, जेठ ने, इन सब ने मिलकर जो है हमारी बिटिया को इतना परेशान किया कि जिसकी वजह से हुआ। और इसी बात का खुन्नस जो है लगातार उनके दिमाग में बसा हुआ था कि हमको भी बदला लेना है, हमको बेटी का गम मिला है तो हम भी इनको, इनके परिवार को एक बेटे का गम तो देंगे ताकि ये भी तड़पें और इन्हें एहसास हो कि किसी जब अपना जिगर का टुकड़ा जाता है तो कितना दुख होता। अब इस घटने की बात सामने आई तो लोग हैरान है कि यार ऐसा भी लोग होते हैं, इतना भयंकर बदला तो किसी ने सोचा नहीं था। क्योंकि अमूमन होता है मायके पक्ष लोग कानूनी कार्रवाई करते हैं, केस लड़ते हैं, केस करा देते हैं, उसके बाद केस चलता रहता है।
लेकिन ये नहीं किसी ने सोचा था कि जो दामाद है उससे उससे बदला ना लेकर उसके भाई को मार सकते हैं। शायद मोनू कुशवाहा ने भी कभी ये नहीं सोचा था कि हमारे साथ ये लोग कुछ ऐसा कर सकते। अंदाजा होगा कि हाँ हमारे भाई के साथ शायद गुस्से में हो, उसके साथ कर सकते हैं क्योंकि मेन दामाद तो वही है, लेकिन हमको मारने की सोच सकते हैं ये मोनू ने भी नहीं सोचा था। इसी वजह से मोनू एकदम फ्री होकर घूम रहा था। उसको यही था कि ज्यादा ज्यादा मेरे ऊपर केस है तो मुझे पुलिस पकड़ेगी, पुलिस जेल में डालेगी, कार्रवाई होगी, उसके बाद जो देखा जाएगा। लेकिन मोनू को यह अंदाजा नहीं था कि उसके भाई के, उसके छोटे भाई की करतूत की सजा या उसके किए की सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। अब यही कई बार होता है कि परिवार में कि कोई बोता है और किसी और को उस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे यहाँ यार राजकुमार ने किया, लव मैरिज की, प्यार कुछ दिन बाद फिर हुआ,